हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी है बहुत अलग होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में अलग क्या होगा। तो दोस्तों अलग ये होगा कि हम आज आपको बताएंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन को हम कैसे देना चाहिए। इस एग्जामिनेशन में जो मेन हमारा पर्पज है वो हमारा जो 16 फरवरी से हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला उसको लेकर है। लेकिन कोई भी एग्जाम हो आप देते हैं तो इस एग्जामिनेशन को हमको कैसे देना चाहिए इस चीज को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली 3 तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं। वो पहले स्टूडेंट वो हैं जिनको सब कुछ आता है। पहली कैटेगरी हम उनको रख लेते हैं जिनको सब कुछ आने का मतलब है कि मान लीजिए वो तो आता है जब कि प्रिपेयर पेपर आता तभी पता चलता है कि कितना आपका तैयार है, ठीक ना। तो एक कैटेगरी हम पहली कैटेगरी रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं जिसको सब कुछ प्रिपेयर है। क्या है? प्रिपेयर। पहली कैटेगरी रख देते हैं स्टूडेंटों की जिसका सब कुछ प्रिपेयर है, ठीक ना। उस कैटेगरी को स्टूडेंटों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। दूसरी कैटेगरी है जिसका मान लीजिए 50% प्रिपेयर है। कितना प्रिपेयर है? 50%। और तीसरी कैटेगरी हम रख लेते हैं जिसका लगभग नहीं प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर। क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में जितने भी स्टूडेंट होते हैं ऐसा नहीं है कि सारा पूरा तैयारी करके आते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो उनको वो तो सिर्फ नकल के भरोसे रहते हैं, लेकिन नकल नहीं होती तो क्या करें वो भाई, पेपर में कम से कम पास तो होना ही एटलीस्ट। लेकिन इस तीनों तरह के स्टूडेंटों को हमको क्या क्या कैसे लिखना है आंसर राइटिंग, इसको हमको इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए पहला जो आपका है वो जिसका मान लीजिए पूरा तैयार है। पूरा तैयार का मतलब है आपने पूरा प्रिपेयर कर रखा है। उसका सबसे पहला नियम है कि इनको एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले, लगभग 1 आवर पहले, जो भी एग्जामिनेशन हो आप पढ़ रहे हैं ठीक है पढ़िए, लेकिन 1 घंटा पहले आप कॉपी किताब बंद करके रख दीजिए। यदि आप लास्ट मोमेंट तक, क्यों से देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जब तक बच्चे घुस नहीं जाते तब तक लगेंगे जैसे लग रहा है कि उसी दिन, बाकी साल भर पढ़े हो चाहे ना पढ़े, बस उस दिन क्वेश्चन बैंक जरूर लेके सामने जाएंगे, रास्ते में बाइक से जाएंगे या किसी भी चीज से जाएंगे वो लेते जाएंगे। इसके लिए कितने एक्सीडेंट भी देखे जाते हैं कि रास्ते में हो गया, कोई कोई गिर जाता है पढ़ने के चक्कर में। तो इतना पढ़ाई नहीं जरूरत है। जिसका प्रिपेयर है उसको तो 1 घंटा पहले, नॉर्मली तीनों कैटेगरी को ये करना है, लेकिन जिसका प्रिपेयर है उसको तो 1 घंटा पहले कोई भी रिवीजन नहीं। आप जो भी रिवीजन करिए आप 1 घंटा पहले तक कर लीजिए, ठीक ना। आप कहीं दूर से जाते हैं तो और पहले से ही आप निकल जाइए, पहली चीज है। दूसरी चीज है आप उस दिन गुस्सा मत करिए। एंग्री मतलब बोले तो गुस्सा एकदम मत करिए। अपने माइंड को काबू करिए। माइंड को काबू करने के बाद आप इसको एकदम फ्रीली माइंड, जो भी एग्जाम दीजिए एकदम फ्री माइंड होकर, ये भी मत सोचिए कि मुझे सब आता है, ठीक ना। अरे हमें कुछ नहीं आता, कोई सवाल नहीं आता, अरे यार ये मुझको, मैं तो सारा पढ़ा लेकिन नहीं आता। इन लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि ये लोग इतना पढ़ ही लिए रहते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि सारा सवाल है। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई सवाल नहीं आता है तो घबराना नहीं, उसको भी पीछे रख देना। जो जो आ रहा है पहला काम जो जो आ रहा है, पहला काम आप रखिए जो जो आ रहा है। इतना 1 आवर पहले आप क्या करिए, पढ़ाई किताब कॉपी रख दीजिए। दूसरा, गुस्सा मत करिए। तीसरा, जो मेन पेपर आपको मिल जाए उसके बाद आपको पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको आ कितना रहा है। पहले आ रहा है जो, उसको बेहतरीन राइटिंग के साथ दीजिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में पहले तो ठीक लिखते हैं लेकिन लास्ट में हम राइटिंग गड़बड़ कर देते हैं। या तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी दिक्कत जो दूसरी आती है वो टाइम मैनेजमेंट की आती है। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना हमको, देखिए हमको हर क्वेश्चन का देखना है कि वो कितने नंबर का। अब 1 नंबर का सवाल है उसमें आप 1 पन्ना लिख के आ रहे हैं, कोई मतलब है? 1 नंबर का सवाल है 2 से 3 लाइन, मतलब कि 25 वर्ड मैक्सिमम उसमें लिखा रहता है। 25 वर्ड, 150 वर्ड, 500 वर्ड, कितने वर्ड में लिखना है उसी के हिसाब से हमको लिखना है। थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं आप, 2, 4, 10 वर्ड, लेकिन इतना नहीं है कि आप 1 नंबर का सवाल और 1 पन्ना आप लिख के चले। क्या 1 नंबर का सवाल उस पर 1 ही नंबर मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना कि एग्जामिनर 1 नंबर का सवाल है 2 नंबर दे देगा। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जिसका प्रिपेयर होता है उनसे ये गलतियां होती है, क्योंकि उनको इतना प्रिपेयर किया रहते तो वो सोचते हैं 1 नंबर में हम ज्यादा लिख दें, और क्या होता है लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं हमसे छूट जाते हैं।
फिर उससे हमारा नंबर कम आता है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो भाई ज्यादा प्रिपेयर किए थे लेकिन नंबर क्यों। हमें हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से करना है, मतलब कि हर क्वेश्चन को उस जितना बताया गया उसी के हिसाब से हमको आंसर देना है इन लोगों के लिए। तीसरा है कि इन लोगों को फालतू चीजों पर नहीं ध्यान देता है, जैसे आपका पूरा प्रिपेयर, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, मान लीजिए कोई एक दो क्वेश्चन छूट गया हो या आपने न प्रिपेयर करे, तो आप देखिए उस टॉपिक आपने पूरा पढ़ रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, तो आप देखिए किस टॉपिक से, उसी टॉपिक को रिलेट करके आप उसको लिख दीजिए। इस वाले का क्या हो गया, खत्म। और इस हिसाब से यदि पहला के हिसाब से जो बताया ये पहले कैटेगरी में यदि आप हैं और इस हिसाब से पेपर देते हैं, तो आप यकीन मानिए 170 नंबर का पेपर आपका होता है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है। 70 नंबर के पेपर में आप 70 आउट ऑफ 70 पाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर है। आपकी गलतियां कहां हो रही हैं, राइटिंग पे हो रही हैं, तो राइटिंग को ध्यान दीजिए। और कट पिट ना हो, ऐसा नहीं हो कि कट पिट ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा कट पिट कर देते हैं इसका भी, क्योंकि देखिए कोई भी चेक करेगा तो हर चीज को, हर लोगों को, हर टीचर को एक सफाई, साफ सुथरी अच्छी राइटिंग में दी आपकी है, तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब मान लीजिए यदि आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिसका 50% तैयार है, ठीक है 50% तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी पेपर होने वाला 1 आवर पहले कॉपी किताब बंद कर दीजिए, कॉपी किताब बंद कर दीजिए। उसके बाद आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बैठिए शांति से। आप यदि भगवान को याद कर सकते हैं तो भगवान को याद करिए, ठीक ना, या अपने गॉड को याद करिए, ठीक ना। यदि आप मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह को याद करिए, क्या नाम है, क्रिश्चियन है तो जैसे क्रिस्ट को याद करिए। तो जो भी आपके गॉड है उनको आप याद करिए। तो आपका देखिए ये क्या होगा, इससे आपका दिमाग एकदम शांति मिलेगी। हम गॉड को क्या याद करते हैं, हमारा दिमाग क्या रहे, शांत रहे, हमारा दिमाग हमारे काबू में रहे। तो हम क्या करेंगे, यदि हम शांत रहेंगे 1 आवर पहले कॉपी किताब बंद, ताकि और ज्यादा सोचना नहीं है, यदि उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप भूल जाएंगे, ये तो कंफर्म है। जो ज्यादा पढ़ा 1 आवर तक, 1 आवर के बाद जो ज्यादा पढ़ा कि एक क्वेश्चन आ रहा है जल्दी पढ़ लो, वो क्वेश्चन आपको पक्का भूल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो क्वेश्चन तो आपको श्योर है कि आप जिंदगी में उसको कर पाएंगे। यदि वो आ गया बोर्ड एग्जाम पेपर में तब भी आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्यों, आपको याद ही नहीं रहेगा, वो भूल जाएंगे। लेकिन 1 घंटा पहले, क्योंकि 1 घंटा पहले यदि आपको यह लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये भी जान लीजिए। एक और भी बड़ी पॉइंट है कि आपको 1 घंटा पहले, ये जब आप कॉपी किताब बंद करेंगे तो आपको पूरा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा यदि आपको महसूस हो रहा है, समझ लीजिए आपका कुछ ना कुछ प्रिपेयर जरूर है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि 1 आवर पहले इनको भी रख देना। उसके बाद इन लोगों को सबसे बड़ी चीज करना है यदि राइटिंग पे, इनकी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि इनका प्रिपेयर है ये पूरा सही, लेकिन राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तब भी, लेकिन इनको राइटिंग पे ध्यान रखना है। राइटिंग तो उनको भी ध्यान देना है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। राइटिंग के बाद आप पहले देखिए कि आपको कितना आ रहा है, क्वेश्चन पेपर मिला तो आप देखिए कितना आ रहा है, आपको जितना आ रहा है उसको पूरा कर लीजिए। बेहतरीन समय में राइटिंग अच्छा करिए, कोशिश करिए कि इसको जितना आ रहा है, यदि आप मान लो आपको 50% ही आ रहा है, मान लेते हैं 50% आ रहा है, लग बाई चांस आपको 50% आ रहा है, 50% का मतलब आप उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट मार लीजिए। 1.5 घंटे में कंप्लीट मार, अब बचा कितना आपके पास, अभी 1.5 घंटा, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटा बचा हुआ है आपके पास। उसमें क्या करिए, आप देखिए कि आपने जो प्रिपेयर किया है क्या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है। यदि उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको आप लिखिए, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको आप लिख दीजिए बना के बेहतरीन। क्योंकि देखिए जो पेपर है, कोई भी टीचर है पूरा पढ़ता नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास उतनी कॉपियां होती तो हम पूरा पढ़ें और पूरा चेक करें। तो हर आदमी सोचता है कि हम बेहतरीन, लड़का लिखना क्या जाता है, या नॉर्मली आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है तो आपका टैलेंट देखा जाता है कि आपको कितना आता है। तो आप जितना बेहतरीन लिख सकते हैं उतना बेहतरीन लिख कर आइए। और ऐसा नहीं है, बहुत लड़के सोचते हैं कि पन्ना भरने से नंबर मिलते, नहीं, पन्ना भरिए, ऐसा नहीं है कि पन्ना ऐसा मत, लेकिन हर वर्ड का लिमिटेशन रखिए, हमको इतने वर्ड में लिखना है। यह वर्ड है 1 नंबर का है तो हमको 25 वर्ड है तो 25 वर्ड में लिखना है। 5 नंबर का है, बहुत बच्चे 5 नंबर में, 5 नंबर का सवाल है, 25 क्या नाम है 25 वर्ड का लिख के चले आते हैं।
5 नंबर का सवाल 25 नंबर, जो 1 नंबर में आपको मिलता है यहां तो आपको मिलेगा 1 नंबर। अरे यार 25 नंबर आपने जब 25 वर्ड का लिख दिया तो उसी 25 वर्ड में से कुछ वर्ड और छांटिए और इसको बनाइए 50। इसको यदि आप 50 नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाए आप 50, तो आपको पहले तो पढ़ना बेकार है। आपने हाई स्कूल तक पढ़ रहे हो तो आप 50% तैयार भी है। तो 25 को यदि 5 नंबर का है और बोला है कि 250 वर्ड में लिखिए, तो आपको मिनिमम 200 वर्ड ले जाना। मिनिमम आपको कुछ भी नहीं आता तब भी कितना ले जाना, आपको 200 वर्ड ले जाना। यदि आप 200 वर्ड नहीं ले जा पाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर पाना है तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भी 70 में 70 तो नहीं कह सकते, लेकिन 65 से कम नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब तीसरी कैटेगरी आ जाते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता। इमेजिन करिए आप कुछ भी नहीं आता, नील बटा गोल, सिलेबस का कुछ नहीं आता, लेकिन आपने 10th में पहुंचे तो आपने कुछ तो सीखा होगा 10th तक। कोई भी पेपर है, हिंदी का पेपर है, ठीक ना, नॉर्मली पहला पेपर आपका हिंदी का है, तो इन लोगों ध्यान ये देना है कि पहले देखें तो हमें कुछ तो आ रहा है। मान लीजिए 3 प्रश्न आ गया, पूरे किताब में 3 प्रश्न आपको आ रहा है। तो 3 प्रश्न आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसमें आपको सबसे पहले करना है कि 3 प्रश्नों को अच्छे से लिख लेना है। इन लोगों की यदि राइटिंग बेहतरीन है, राइटिंग बेहतरीन है और थोड़ा सा लिखने का हुनर है, थोड़ा सा लिखने का हुनर है, आपको लिखने का ढंग होना चाहिए। किसी चीज का आंसर कैसे दें, देखिए हमें पता होता है कि किस सवाल का आंसर क्या है, लेकिन हम आंसर उसको सही ढंग से दे नहीं पाते। क्यों? हमें बोलने का ढंग नहीं होता है, हमें लिखने का ढंग। लेकिन थोड़ा सा यदि आपके अंदर लिखने का हुनर है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, पहले तो जो आ रहा है लिख लीजिए, नहीं आता तो उसको बना के लिखने की कोशिश करिए। पूरा पेपर आप बना के लिखने की कोशिश करिए। ऐसा मत करिए कि कोई अटेम्प्ट छोड़ कर आइए, कोई भी हो, पहली कैटेगरी हो, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी हो, क्वेश्चन एक भी छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मत कीजिएगा कि हिंदी में देखिए, खास करके हिंदी के पेपर में बच्चों का पेपर छूट जाता है। लास्ट में जो क्या नाम है काव्य खंड आता है तो वो छूट ही जाता है बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का। क्यों? कि वो इतना इधर ही लिखने में व्यस्त रहते हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, तो एक दिन पहले आप थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए 3 घंटे में, कि मैक्सिमम वर्ड आपसे क्या हो जाए, लिखा जाए, ताकि आप लिख सके बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से। तो इनको थोड़ा सा लिखने का हुनर रहेगा तो ये भी बहुत बेहतरीन लिख लेंगे। और ये तो ऑलरेडी काफी किताब नहीं छूने वाले हैं, ये सोचते हैं जब साल भर नहीं पढ़े तो अब क्या होगा पढ़ने का, तो इनको ये बताने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बस जो आ रहा है वो लिखें, और हल्का सा लिखने का हुनर है और बेहतरीन लिख लेते हैं, इनको भी नंबर मिल जाएगा। 70 में से कुछ नहीं तो 30 नंबर तो मिल ही जाएगा, 30-35 नंबर मान लीजिए, 30 से 35 नंबर आपको मिल जा रहा है। 30 से 35 स्कूल वाला, 30 में 28, 30 तो हंसते खेलते हमको मिल ही जाता है। तो आप बोलिए शायद जो कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 65% पा जा रहा है, ऐसा नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि ये लोग क्यों पा जा रहे हैं। देखिए आप भी तो पा सकते हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ने का आप 100 में 100 लाओ ना, वो नहीं पढ़ रहा हो 65 ला रहे हैं, तब ना कंपटीशन बनेगा। अब आप भी क्या नाम है 65 ला रहे हो, क्यों? आपके अंदर लिखने का हुनर नहीं है। यदि ये सोचते हैं कि नंबर 65 पा जा रहे हैं, हम भी 65 पा रहे हैं, अब होता क्या है कि ये भी 70 पाते हैं, ये भी 70% पाते हैं, और ये 70% पा रहे हैं। क्यों? कि इनके अंदर ये पढ़ तो लिए हैं, सब पढ़ के अपने दिमाग में भर लिए हैं, लेकिन जल्दीबाजी, 1 घंटा पहले 1 घंटा के बाद हम लोग अभी पढ़ते रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये हमें नहीं करना। राइटिंग नहीं अच्छी है, गड़बड़ी कहाँ अपना सोचिए, राइटिंग नहीं अच्छी है, किसी न किसी दिन गुस्सा आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गुस्सा आ गया, अरे यार इतना पढ़ने के बाद भी नहीं है। नहीं, कूल, शांति से हमें क्या करना है, शांति से काम करके काम लेना है। टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ी थोड़ी चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, तो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आप यकीन मानिए जो आपका नंबर है 70 से 70 का पेपर है, आप जिस कैटेगरी से हमने बता दिया उतना नंबर आपका आना श्योर है। यदि हर पेपर में उतना लगभग आप गेन कर लेते हैं तो आपका नंबर अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए प्लीज।